जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए उपराष्ट्रपति के नाम पर अटकलें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के नाम पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया के बाद अब एक आधिकारिक बयान आया है। ये बयान सिर्फ जेडीयू से नहीं आया, ये बयान आया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने इस मामले पर क्या कहा है और क्या मांग रखी है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रजत, पूरा मामला क्या है और अब बीजेपी की तरफ से क्या बयान आया है? सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति की तरफ से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और इसके बाद से एक विधायक है हरिभूषण बघौल, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। बघौल ने सीधा मांग कर दिया है कि नीतीश कुमार को अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। इससे पहले जब धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया कि भाई अगला उपराष्ट्रपति किसे बनाया जाना चाहिए, कौन होगा। तो नीतीश कुमार के नाम की सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने चर्चा की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना सकती है। इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अब जब धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, आपको बता दें कि धनखड़ के अपने इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। सोशल मीडिया पर जो कयास लगाए जा रहे थे, उसके बाद अब बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण बघौल, उन्होंने मांग कर दी है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अगला उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। खैर ये तो वक्त बताएगा कि कौन बनेगा, लेकिन इसकी वजह कई सारी है। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में लगातार कई बार मांग उठती रहती है कि हो सके आने वाले टाइम पे उन्हें केंद्र में या उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। ये पहली बार चर्चा का विषय नहीं है, पहले भी कई बार चर्चा इस विषय पर हो चुकी है कि नीतीश कुमार को बीजेपी उपराष्ट्रपति बना देगी। इसके बाद अपनी पार्टी से किसी को बिहार का मुख्यमंत्री, ये तो बीजेपी ने मांग कर दिया है। लेकिन अब नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है ना। क्या नीतीश कुमार बिहार छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के पहले वो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे और बड़े मंत्रालय संभालते थे, लेकिन उन्हें बिहार ज़्यादा पसंद है और बिहार की राजनीति उन्हें ज़्यादा पसंद है और लंबे लगभग 2 दशकों से अधिक समय हो चुका है और उसमें सबसे ज़्यादा समय तक वही मुख्यमंत्री रहे। अब बीजेपी विधायक ने तो मांग कर दी है, लेकिन नीतीश कुमार क्या चाहते हैं ये दिलचस्प है। और यहाँ एक और जानकारी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि धनखड़ ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया उसके बाद से कांग्रेस के एक सांसद हैं सुखदेव भगत, उन्होंने बयान दिया और कहा नड्डा से नाराज बताए जा रहे थे धनखड़, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ, नड्डा की बात की तो नड्डा का भी रिएक्शन सामने आया है। नड्डा साहब ने क्या कहा? देखिए, उनको मतलब एक तरीके से टारगेट किया जा रहा था, इस्तीफे का विलेन उन्हें बताया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि सदन में उन्होंने चेयर का अपमान किया। इसके अलावा जो है नड्डा के हवाले से ये भी मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया और बहुत सारे विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया। कल जो बीएससी की बैठक थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक थी, उसमें नड्डा और रिजिजू नहीं पहुंचे थे, जिससे धनखड़ नाराज बताया जा रहे थे। ये आरोप लगाया गया, जिसपे उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, हमें कुछ और ज़रूरी काम था, उसकी वजह से जो है हम नहीं आ पाए थे। वो नाराज़गी वाली उन्होंने बातों को खंडन किया है। अब इधर खबर है कि प्रधानमंत्री ने भी जो है वो ट्वीट किया है और उत्तम स्वास्थ्य की जो है प्रार्थना की है। बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट नहीं लिखा है, सीधे सीधे उन्होंने उपराष्ट्रपति को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और उत्तम स्वास्थ्य के लिए। लेकिन चर्चा बिहार पे ही रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में मांग की गई है, नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की मांग की है। तो कांग्रेस की तरफ से एक और नाम की मांग की गई है। कांग्रेस ने ये संभावना जताया है कि हरिवंश, जो कि अभी डिप्टी स्पीकर हैं, उपसभापति हैं राज्यसभा के, वो उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अब इसलिए क्योंकि जेडीयू को एक बड़ा पद दे दिया जाएगा, मतलब ये भी एक कयास है, क्योंकि बिहार चुनाव के पहले, क्योंकि अब दोनों पार्टियां संतुलन बनाने की कोशिश करेंगी। और जब बीजेपी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार हुआ करती थी, तब तो बीजेपी के हक वाली बात थी, जिसे चाहे तब उन्होंने बनाया। क्योंकि जब 22 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तब बीजेपी अकेले दम पर जो है 300 सीटों से ज़्यादा पे थी। और अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके सहयोग वाली सरकार है। तो ऐसे में ये कयास भी लोग लगा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा पद जो है कहीं ना कहीं बीजेपी अपने गठबंधन को दे सकती है। इसीलिए अब बीजेपी के विधायक की तरफ से ये मांग कर दी गई है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और बिहार का सीएम, मतलब ये एक कयास है, क्योंकि बिहार का सीएम कोई भारतीय जनता पार्टी से हो। अब भारतीय जनता पार्टी से अभी कोई सीएम बिहार का बना ही नहीं है, जब भी लोग बनते हैं डिप्टी सीएम बनते हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार के नाम की ये चर्चा जो है शुरू हुई थी और बीजेपी विधायक की तरफ से ये मांग की गई है। हालांकि ये तो एक विधायक है, अब बिहार में 243 विधायक हैं। अब कोई एक विधायक मांग कर देता है तो अब जरूरी नहीं कि पार्टी उस पर गंभीरता से विचार करेगी। हो सके थोड़ी देर में ये भी सफाई आ जाए कि वो उनका निजी बयान है। और इन सब मसलों के बीच नीतीश कुमार
क्या नीतीश कुमार असली बात तो वही है ना। नीतीश कुमार क्या राजनीति करना मतलब उपराष्ट्रपति बनना चाहेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो एक चुनावी राजनीति है, ऐसा माना जाता है लगभग उसका फेयरवेल हो जाता है। मतलब अब आप उपराष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति बन गए, अब उसके बाद आप थोड़ी ना मतलब किसी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ने जाएंगे या कुछ करने जाएंगे। तो अब नीतीश कुमार के जो उन्हें जितना समझा जाता है राजनीतिक तौर पर, मुझे नहीं लगता कि वो बिहार छोड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजत आपका पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कई नामों पर अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। बीजेपी नेता ने ज़रूर मांग रखी है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। तो क्या आपको लगता है कि संसद में उपराष्ट्रपति की गद्दी पर नीतीश कुमार दिख सकते हैं? और अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।